कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में हम चर्चा करेंगे दुनिया और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबरों पर। एलन मस्क ने वेनेजुएला के लोगों को मुफ्त इंटरनेट देने का ऐलान किया है। वहीं वैश्विक तनाव के बीच कॉपर की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं और भारत के आयुष एक्सपोर्ट से लेकर बीमा, एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर तक कई अहम अपडेट्स सामने आए हैं। इलॉन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि अब उनकी कंपनी स्टारलिंक वेनेजुएला में 3 फरवरी तक मुफ्त ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाएगी। आपको बता दें कि इलॉन मस्क ने वेनेजुएला में फ्री इंटरनेट देने का ऐलान ऐसे समय में किया है जब देश तेजी से बदलते राजनीतिक हालात से गुजर रहा है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और अमेरिका के दिग्गज कारोबारी इलॉन मस्क ने ये बड़ा फैसला लिया और कहा कि वेनेजुएला के लोगों का वे समर्थन करते हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अब उनकी कंपनी स्टारलिंक 3 फरवरी तक वेनेजुएला में मुफ्त ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगी। स्टारलिंक ने अपने पोस्ट में लिखा कि स्टारलिंक वेनेजुएला के लोगों को ब्रॉडबैंड सेवा इसलिए प्रदान कर रही है ताकि देश में कनेक्टिविटी बनी रहे। इलॉन मस्क की कंपनी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब वेनेजुएला में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम एक साथ देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव के बीच मेटल्स की कीमतों में तेजी आई है। कॉमेक्स पर कॉपर $5.82 प्रति पाउंड पर पहुंच गया। एमसीएक्स पर भी इसकी कीमतें ₹1300 प्रति किलो के करीब हैं। पिछले साल तांबे ने 40% से ज्यादा का रिटर्न दिया और ऑल टाइम हाई का लेवल भी छुआ। अब इसे मेटल का अगला किंग कहा जा रहा है। कीमतें बढ़ने की मुख्य वजह सप्लाई में कमी है। चिली, कोंगो और इंडोनेशिया की बड़ी खदानों में उत्पादन प्रभावित हुआ है, जिससे ये स्थिति बनी है। भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली आयुष यानी आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से बने हर्बल उत्पादों की ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में इनका एक्सपोर्ट लगातार ऊपर चढ़ रहा है, जो भारत की सदियों पुरानी ज्ञान समृद्ध चिकित्सा परंपरा को दुनिया तक पहुंचा रहा है। 2023-24 में आयुष और हर्बल प्रोडक्ट्स का निर्यात $649 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2024-25 में बढ़कर $688 मिलियन हो गया। ये 6.11% की मजबूत वृद्धि है। आयुष निर्यात संवर्धन परिषद आयुष एक्सिल की स्थापना के बाद से ये रफ्तार और तेज हुई है। विदेशी बाजारों में आयुष उत्पादों को भी मान्यता मिलने लगी है। इंडिया ओमान और इंडिया न्यूजीलैंड जैसे व्यापार समझौतों में पारंपरिक चिकित्सा को विशेष जगह दी गई है। इसके साथ ही आयुष क्वालिटी मार्क जैसे कार्यक्रम उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ा रहे हैं। इससे आने वाले समय में इनका निर्यात और बढ़ने की उम्मीद है। सरकार ने रबी सीजन के लिए पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस की दरों को मंजूरी दे दी है। ये दरें 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी। ये सब्सिडी फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर्स पर दी जाएगी, जिसमें डीएपी और एनपीकेएस शामिल हैं। इससे करीब 37,952 करोड़ रुपए की बजट आवश्यकता होगी, जो खरीफ 2025 से 736 करोड़ रुपए ज्यादा है। सरकार ने सिगरेट पर जीएसटी की दर को 28 से बढ़ाकर 40% किया है और नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इससे सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट्स पर कुल टैक्स 40 से 50% तक बढ़ सकता है। कई ब्रोकरेज हाउसेज ने इस कदम पर चिंता जताई है और इससे भारत में अवैध सिगरेट कारोबार तेजी से बढ़ने की आशंका जताई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 साल से टैक्स स्थिर रखकर वैध सिगरेट कंपनियों को अवैध कारोबार से लड़ने में मदद मिल रही थी। अब अचानक इतनी बड़ी बढ़ोतरी उस रणनीति के खिलाफ है। नोमुरा की एक रिपोर्ट कहती है कि ज्यादा टैक्स से सिगरेट्स महंगी होंगी, जिससे लोग सस्ती तस्करी वाली अवैध सिगरेट की ओर मुड़ेंगे। 2012 और 18 में भी ऐसा ही हुआ था। टैक्स बढ़ा लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ा, क्योंकि सिगरेट की वैध बिक्री घट गई और अवैध बिक्री बढ़ गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नई बढ़ोतरी फिर अवैध व्यापार को बढ़ावा देगी, जिससे लीगल कंपनीज के विकास को नुकसान होगा। देश में बीमा कंपनियों के कामकाज को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। 2024-25 के दौरान एलआईसी कंपनीज के खिलाफ कुल 1,20,400 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। ये संख्या 2023-24 से थोड़ी सी कम है, लेकिन शिकायतों की प्रकृति ज्यादा गंभीर होती जा रही है।
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडाई की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार अनुचित व्यापार प्रथाओं के तहत दर्ज शिकायतों की संख्या बढ़कर 26,667 हो गई है। इसका मतलब है कि कुल शिकायतों में इस श्रेणी की हिस्सेदारी 22% से ज्यादा हो गई है, जबकि पिछले साल ये करीब 19% थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमा क्षेत्र में गलत बिक्री एक गंभीर और बढ़ती हुई समस्या है। गलत बिक्री का मतलब है ग्राहकों को इंश्योरेंस पॉलिसी, उसकी शर्तों, नियमों और उनके लिए उनकी उपयुक्तता यानी एलिजिबिलिटी की पूरी जानकारी दिए बिना ही बेची जा रही है। कई मामलों में कंज्यूमर्स को ऐसे प्रोडक्ट थमाए जा रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है। देश की प्रमुख एफएमसीजी कंपनी मैरिको ने दिसंबर के क्वार्टर में अपने ऑपरेशनल प्रदर्शन को स्थिर बताया है। कंपनी के अनुसार उसके प्रमुख बाजारों में मांग बनी हुई है और पूरे एफएमसीजी सेक्टर में खपत के संकेत फिलहाल स्टेबल है। मैरिको को उम्मीद है कि महंगाई में नरमी, जीएसटी दरों में कमी, एमएसपी में बढ़ोतरी और अच्छी फसल बुआई के चलते आने वाले क्वार्टर्स में खपत में धीरे धीरे सुधार होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी क्यूपिड के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। हालांकि कंपनी का कहना है कि 2026 के तीसरे क्वार्टर में उसका अब तक का सबसे बेहतर क्वार्टर होने का अनुमान सच साबित हो सकता है। मजबूत मांग और बेहतर ऑपरेशनल निष्पादन के चलते कंपनी का ऑर्डर बुक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। बैंकिंग सेक्टर में पंजाब नेशनल बैंक ने दिसंबर के क्वार्टर में अपने ग्लोबल बिजनेस में 9.6% की बढ़ोतरी दर्ज की। बैंक का कुल ग्लोबल बिजनेस बढ़कर 28.92 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं बंधन बैंक के लोन और एडवांस 10% बढ़े और 1,45,227 करोड़ रुपए हो गए। रिटेल सेक्टर में डीमार्ट का स्टैंड अलोन रेवेन्यू दिसंबर के क्वार्टर में 13% बढ़कर 17,613 करोड़ रुपए हो गया। इसके स्टोर्स की संख्या भी 442 हो गई है। मेटल सेक्टर में वेदांता के एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ओर प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई है, जबकि स्टील और तेल और गैस के प्रोडक्शन में कमी आई है। वहीं हिंदुस्तान जिंक ने रिकॉर्ड माइनिंग और रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन दर्ज किया। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat.